विंडोज 7 का जो स्टार्ट मेनू है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या वो ओपन नहीं हो रहा है या आपका जो स्टार्ट मेनू है वो फ्रीज हो गया है, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में Alt प्लस F4 बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेट करना है, रीस्टार्ट में आपको यहाँ पे सेट करना है और आपको यहाँ पे इसे ओके करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज को यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि रीस्टार्ट करने से भी जो आपका स्टार्ट मेनू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो आपको सबसे पहला प्रोसेस में आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो स्टार्ट मेनू है यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये ओपन हो रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताने वाला हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है आपका वो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम में आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ REGEDIT रिज एडिट आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले तो इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको लास्ट में आपको यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अब इसे भी ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे करेंट कंट्रोल सेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इसे भी आपको ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फिफ्थ नंबर जो ऑप्शन है सर्विसेज का, तो आपको अब इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो उसे फाइंड आउट करने का जैसे मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे किसी भी फोल्डर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, रैंडमली किसी भी फोल्डर को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये मेरा सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे रैंडमली अपने कीबोर्ड में टाइप करना है WPC टाइप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको WPC का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे आपको यहाँ पे स्टार्ट का आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्री डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, रजिस्ट्री डीवर्ड फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट का, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसे मॉडिफाई करना है। जैसे मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वैल्यू डेटा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इनकेस अगर आपका जो वैल्यू डेटा है अगर आपका यहाँ पे बाय द वे 1 रहता है, ठीक है, या कोई भी आपका वैल्यू डेटा रहता है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको 2 से लेके 4 तक वैल्यू को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ। 2 टाइप करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे इसे रिफ्रेश करना है, अपने डेस्कटॉप को रिफ्रेश करना है और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो स्टार्ट मेनू है इस पे क्लिक करके चेक करना है कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये ओपन हो रहा है कि नहीं। अगर इनकेस अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू आप यहाँ पे टाइप करने के बावजूद भी अगर आपका यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू ओपन नहीं हो रहा है या प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो अब आपको वहाँ पे मॉडिफाई में आपको यहाँ पे अब 3 वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप करना है। 3 वैल्यू टाइप करने के बाद अब आपको इसे ओके करना है, फिर से आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, फिर चेक करना है कि आपका जो स्टार्ट मेनू है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर इनकेस तब भी नहीं वर्क करता है तो आपको यहाँ पे अब 4 वैल्यू आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे पहले 3 था तो अब आपको यहाँ पे 4 टाइप करना है। 4 टाइप करने के बाद आपको इसे ओके करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो स्टार्ट मेनू है ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, ये ओपन हो रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर इनकेस यहाँ पे वैल्यूज वगैरह यहाँ पे डाल लेने के बावजूद भी अगर आपका ये स्टार्ट मेनू प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है तो आपको अब इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जैसे सेकेंड प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जो मैं अभी सेकेंड प्रोसेस बताया हूँ,
तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है, क्योंकि ये थर्ड जो प्रोसेस है, ये जो फाइनल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के बाद जो आपका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके, और आपका जो कंट्रोल पैनल है वो आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स करना है, और लार्ज आइकन्स करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे रिकवरी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और रिकवरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर बाय द वे यहाँ पे आपको कुछ एरर आ रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है क्रॉस मार्क, अगर आपका रेड कलर शो हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के रिगार्डिंग भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच करके आप रिस्टोर से रिलेटेड इस एरर को, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद अगर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, या डायरेक्टली आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो अब आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। और सिस्टम को रीस्टोर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि सिस्टम रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करेंगे, तो रीस्टोर होने के दौरान आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे चला जाएगा। माने आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। और पास्ट में जाने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए कि आपके सिस्टम में, आपके विंडोज में जो प्रॉब्लम है स्टार्ट मेनू का, वो प्रॉब्लम मान के चलिए आज आया है, और कल येस्टरडे में वो प्रॉब्लम नहीं था, येस्टरडे को वो प्रॉब्लम नहीं था, ये प्रॉब्लम आ जाया है। तो आप अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे, तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 2-3 दिन पीछे शिफ्ट होगा, और 2-3 दिन पीछे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि आपका जो सिस्टम 2-3 दिन पहले जैसा भी था वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा। जो आपका सिस्टम 2-3 दिन पहले जैसा भी था वो ऐसा ही हो जाएगा। अगर आपका स्टार्ट मेन्यू से रिलेटेड वो प्रॉब्लम नहीं था, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है, और रीस्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे इस नेक्स्ट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कुछ डेट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आपको यहाँ पे सिंगल डेट अगर आपको यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको वहाँ पे उस सिंगल डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे और भी डेट वगैरह आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा यहाँ पे टोटल 4 डेट यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अब इसे नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे फिनिश कर देना है, और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, किन्हीं लोगों का रीस्टोर होने में 1 आवर का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 2 आवर का भी टाइम लग जाता है, और किन्हीं लोगों का 30 मिनट का ही मात्र टाइम लगता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जरा पेशेंस करना है, और आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को कंप्लीटली रीस्टोर कर लेना है, और रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।